मैं हूँ और ये भी मैं हूँ। बस फर्क इन दोनों में कितना है, 20 kg का जो लॉस हुआ है पूरे 4 months में, और वो भी सिर्फ घर का खाना खा के। आज आप लोग जानेंगे कि किस तरह से आप बिना किसी हैवी डाइट के, बिना किसी हैवी एक्सरसाइजेस के, किस तरह से अपना सिर्फ घर का खाना खा के आप किस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप परफेक्ट डाइट प्लान और परफेक्ट एक्सरसाइज रूटीन मतलब बस करे जा रहे हो, बॉडी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी। आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी, आपका हेयर फॉल होगा, जो और आपके स्ट्रेस का कारण बनेगा, और आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे आपका वेट उतना और बढ़ता जाएगा, ना कि कम होगा। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि मैंने किस तरह से अपनी वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट किया, और क्या मैंने चीज़ें फॉलो करी और क्या मैंने चीज़ें इग्नोर करी। क्योंकि फ्रेंड्स, खाने को तो सब कुछ खाना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सिर्फ आप घर का खाना खा के बिना किसी चीज को कम किए किस तरह से वेट लॉस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा यादव। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम आज जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि मैंने किस तरह से अपना वेट लॉस किया, वो भी 20 kg डाउन इन 4 months। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम आज से शुरू करेंगे, हम कल से शुरू करेंगे, हम ऐसे करते करते कई दिन निकाल देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो हमारा कल कब आएगा और वो हमारा आज कब आएगा जब हम अपना वेट लॉस स्टार्ट करेंगे। बहुत से होते हैं जो सिर्फ इस चीज़ पे रहते हैं, यार हम डाइट प्लान क्या फॉलो करें या हम एक्सरसाइजेस क्या फॉलो करें। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सिंपल रूटीन में फॉलो करके अपना वेट लॉस किया। मेरे लिए मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रही। मैं खुद से बहुत इंस्पायर रही कि मैंने ये किया। हाँ जी, मैंने किया, वो भी बहुत ही इजी तरीके से किया। आज मैं आप लोगों के साथ वो अपनी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है वेट लॉस की, वो आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप में से कुछ लोग तो होंगे जो उस चीज़ से इंस्पायर होंगे। मैं आज कोशिश करूंगी कि आपके दिमाग में एक बीज डालूं, जो कुछ के दिमाग में तो पनपेगा ही, अंकुरित होएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने खुद जो स्ट्रैटेजी किया, जो चीज़ फॉलो ऑन करी, वो ही चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, हमें अपने आप को अंदर से रेडी करना होगा कि हाँ, हम ये स्टार्टेशन कर देंगे। अगर हम रोज कल और आलस के मारे अगर हम रुक गए कि हम नहीं कर रहे, तो हम नहीं कर पाने के। पहले हमें खुद को अंदर से तैयार करना होगा कि हाँ, हम अब तैयार हैं और हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। और सच में मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरी स्टार्टेशन थी वो ऐसी ना तो किसी हैवी डाइट पे थी, ना किसी हैवी एक्सरसाइजेस पे थी, वो बहुत ही सिंपल तरीके से थी। मैंने कोई ऐसा तामसिक भोजन नहीं किया, मैंने सिर्फ घर का खाना फॉलो किया। बहुत से होते हैं, यार ये चीज़ हटा दो, ये चीज़ हटा दो, कुछ मत हटाओ। मैंने बस शुगर कंट्रोल किया, मैंने शुगर बहुत कम कर दिया था। और हाँ, मैंने चॉकलेट्स खाई हैं, शुगर मैंने हटा दिया था, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने चॉकलेट्स ज़रूर फॉलो ऑन करी है। और देखो क्या होता है कि अगर आप अपना वेट लॉस स्टार्ट करते हो, तो आप खुद अपने अगर कभी स्टार्ट किया तो आप क्या करते होंगे कि यार ये चीज़ हटा दो, ये चीज़ें मत खाओ, या फिर ये हैवी वर्कलोड स्टार्ट कर दो। उससे क्या होता होगा, जब आप वहाँ शेप में तो आते होंगे, पर आप अपना ग्लो खो देते होंगे, आप अपना बॉडी को पूरी तरह से रिड्यूस कर चुके होंगे, आपका हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया होगा कि आप अब टेंशन में रहते होंगे, यार अब हमारा हेयर फॉल कैसे ठीक होएगा। मैं आज आपको बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ। मैं आपको अपनी जर्नी 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी। एक तो होगा उसमें मॉर्निंग, लंच, इवनिंग और डिनर। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इन चारों टर्म्स में क्या क्या चीज़ें फॉलो करी और क्या क्या स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप लोगों को करना है वो है टू ड्रिंक
वार्म वाटर, आपको गर्म पानी पीना है, 3 गिलास मॉर्निंग में पीना है। 3 गिलास नहीं तो 1 गिलास आप पी लें, वो भी बहुत है। और अगर आप गर्म पानी में नींबू डाल लें या फिर काला नमक डाल के पी लें तो उससे भी बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप, हाँ, अब बहुत सौ के पास रीज़न होगा, यार आज नींबू खत्म हो गया, आज नींबू नहीं है तो कल से शुरू करेंगे, कल को पियेंगे। नहीं है नींबू, कोई बात नहीं, खाली पानी पी लोगे ना, वो ही वर्क करेगा। ओनली ड्रिंक वार्म वाटर इज इनफ फॉर योर बॉडी। क्योंकि आप अगर ये चलाते रहोगे, यार आज नींबू नहीं है, आज ये नहीं है, तो आप बिल्कुल शुरू नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको वार्म वाटर पीना है, अपने आप को फ्रेश करना है। जब आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद में आप करोगे स्टार्टअप ऑफ एक्सरसाइजेस रूटीन। हाँ, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से भी होते हैं ना, उनको अगर वे मॉर्निंग में भी वार्म वाटर पी ले, गर्म पानी पी ले, नींबू पानी पी ले, मतलब नींबू उसमें पानी में डाल के नींबू एंड मिक्स विद शहद, मतलब नींबू और शहद ऑब्वियस है। और अगर कुछ भी नहीं है तो यार खाली वार्म वाटर इज इनफ। नाउ सेकंड पॉइंट, उसके बाद में मैं क्या करती थी, मैं फॉलो करती थी एक्सरसाइजेस। आपको फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब एक्सरसाइजेस फॉलो करोगे तो एक बात याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी लोड एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप स्टार्ट करेंगे बहुत ही इजी वे में। आपको या नॉर्मल पीटी कर लो, हाथ ऊपर हाथ नीचे, हाथ ऊपर हाथ नीचे, कुछ नहीं, नॉर्मल आप पीटी कर लो, उसी से स्टार्ट करो। स्कूल टाइम में आप पीटी करते होंगे, और वैसे प्रिंसिपल सर कराते होंगे प्रेयर ग्राउंड में, तो आप नॉर्मली पीटी से स्टार्ट कर सकते हो। और आप यकीन मानो, अगर आप ज़्यादा अपने पैरों की एक्सरसाइजेस पे, मतलब पैरों की एक्सरसाइजेस ज़्यादा करोगे, पैरों का वर्कआउट आप ज़्यादा करोगे, तो आप अपने शरीर की बहुत एनर्जी है, बहुत कैलोरी है जो बर्न करवा देंगे। क्योंकि जो हम लेग्स वर्कआउट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा होता था ब्रेकफास्ट टाइम, और ब्रेकफास्ट टाइम में मैं लेती थी सिंपल फूड लाइक पोहा, सूजी, पास्ता, नूडल्स, आप कुछ भी ले सकते हो, पर लिटिल। हाँ, अगर आपने नाश्ता ज़्यादा कर लिया, अगर आपने हैवी नाश्ता किया है और आपको लंच के लिए कोई भूख नहीं है, तो इट्स ओके, आप लंच स्किप कर सकते हो। अगर आपने हैवी नाश्ता किया है तो आप लंच स्किप कर सकते हो। अगर आपको भूख नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लंच भी करें। ओके, तो ब्रेकफास्ट मेरा रूटीन होता था ये। उसके बाद में लंच टाइम में मेरी प्लेट में होते थे दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड और रायता या फिर दही, कुछ भी इंक्लूड आप कर सकते हो। आप रायता पीते हो तो रायता, अगर आप दही खाते हो तो दही। ये 5 चीज़ें मेरे लंच टाइम में ज़रूर होती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी होते। आपको इतना तो यार लेना होता है, अगर आप नहीं लोगे तो एक वीकनेस आपकी बॉडी में रहेगी, वो नहीं जाएगी। मैं कोशिश तो मैं यही करती थी। और जिस दिन मेरा लंच बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था, वो तो मैं लंच को तो स्किप करती थी। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या आता था, उसके बाद में आता है इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम होता है स्नैक टाइम। अब स्नैक टाइम का मतलब ये नहीं है यार आपने कुरकुरे चिप्स के बहुत ज़्यादा पैकेट खा लिए और फिर आप उसके बाद में कह रहे हो कि यार मेरा स्नैक टाइम हो गया। नो, दैट्स नॉट इनफ। आप खा सकते हो, पर एक लिटिल बाउल, आपको एक छोटी सी बाउल लेनी है और उसमें जितनी क्वांटिटी आ जाए, एक छोटी सी बाउल ले लो, उसमें 2 या 3 बिस्कुट आ जाएंगे या फिर थोड़े से चिप्स आ जाएंगे, वो आप खा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है, क्वांटिटी कम कर लो। एक मैंने कहा ना, एक लिटिल बाउल ले लो, उस लिटिल बाउल में जितनी क्वांटिटी आएगी आप उतनी स्नैक टाइम में ले लो। एक आप अगर कोशिश कर सको तो आपको अपनी स्नैक टाइम में फ्रूट्स भी शामिल करना है। मैं दिन में 2 टाइम स्नैक फ्रूट्स लेती थी। एक फ्रूट मैं खाती थी ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद एक फ्रूट होता था, और मेरा एक फ्रूट होता था इवनिंग टाइम में, टी टाइम से पहले 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले, मतलब टी टाइम से पहले एक फ्रूट और एक ब्रेकफास्ट के बाद फ्रूट। वो बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद में जब स्नैक टाइम हो जाता था, मेरा टी टाइम हो जाता था, उसके बाद मैं फॉलो करती थी एक्सरसाइजेस टाइम।
आपको एक्सरसाइजेस टाइम में क्या फॉलो ऑन करना। आप मैं 1 घंटा वर्कआउट करती थी। होता है मॉर्निंग में हम जल्दी नहीं उठ पाते, मॉर्निंग में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता, मॉर्निंग में हम जाते हैं ड्यूटी पे या हम जाते हैं जॉब्स पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब वर्कर है या कोई भी है तो इवनिंग में तो आपके पास टाइम होता है। अब जिनकी डे नाइट जॉब है उनको तो मैं नहीं कह सकती, पर जिनका इवनिंग में टाइम है वो इवनिंग में अपना वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मल एक्सरसाइजेस फॉलो ऑन करना है, लाइक प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जंपिंग जैक्स, स्केचिंग या फिर उस और भी कई ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो। आपको 1 घंटे तक वर्कआउट करना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सको तो आपको वॉक करनी है। अगर आप 1000 स्टेप्स डेली चल सकते हो तो उससे भी बेटर कुछ नहीं है। आपको 1 घंटा अपने आप को बिजी रखना है, 1 घंटे में आपको वर्कआउट करना है। और हाँ फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि वर्कआउट सिर्फ वो है जो आप सुबह के 1 घंटे या फिर शाम के 1 घंटे कर रहे हो। आप दिन में भी वर्कआउट कर सकते हो, लाइक चीज़ों को उठाना या थोड़ी टाइम। अगर आप वर्कर भी हो तो कुछ नहीं, 15 मिनट के लिए अपनी चेयर से उठिए, 15 मिनट के लिए वॉशरूम जा सकते हो या फिर कहीं भी घूम सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको जम के बैठ जाना है, डेट्स नॉट। अगर आप अपनी बॉडी को घुमाते रहेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स देंगे, अपनी बॉडी को मूवमेंट कराते रहेंगे तो भी आप उसमें अपना वेट लॉस कर लोगे। क्योंकि इट्स नॉट पर्टिकुलर टाइम कि आपको इवनिंग में करना है, इट्स नॉट पर्टिकुलर टाइम आपको मॉर्निंग में करना है। आप जितना कर सकते हो अपना बॉडी को मूवमेंट कराने की कोशिश करो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उसके बाद में आता है डिनर। सो फ्रेंड्स, अगर आप डिनर, परफेक्ट टाइम तो होता है कि यार मतलब कहते हैं 7 बजे तक डिनर कर लो। हाँ, कुछ होते 7 बजे तक कर लेते, लेकिन जो मेरा डिनर टाइम होता है 7:30 से 8 बजे के बीच होता है। और 8 बजे तक डिनर कर भी लेना चाहिए, क्योंकि वो ही बेस्ट टाइम होता है कि 8 बजे तक आप अपना डिनर टाइम फिनिश कर दें। मैं डिनर टाइम में लेती थी मोस्टली दलिया, खिचड़ी, और उसमें पतंजलि का दलिया आपने सुना होगा, मिक्स्ड होता है, बहुत अच्छा होता है, अंकुरित होता है, बहुत सी चीज़ उसमें शामिल होती है। और उसमें ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच घी। घी से कोई फैट नहीं बढ़ता। बहुत से लोगों के माइंड में ना क्वेरी होता है कि घी से फैट बढ़ता है। घी से कोई फैट नहीं बढ़ता है। घी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपके फैट को बर्न करता है, आपके मतलब जो आपका फैट होता है उसको पिघलाता है और आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए मैं दलिया और दलिए में 1 चम्मच घी डाल के खाती थी, और दैट वेरी बेस्ट। उसको खाने के बाद आपको 1.5-2 घंटे तो कोई भूख नहीं लगता था, और उसके बाद तो स्लीपिंग टाइम होता ही है। उसके बाद मैं वापस फॉलो करती थी ब्रेकफास्ट टाइम। मतलब मेरा डिनर 8 बजे तक हो जाता था, और उसके बाद मैं मॉर्निंग में कुछ खाती थी। अब इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अगर भूख लग रहा है तो भी आप कुछ नहीं खाओगे। हाँ, आपको भूख लग रहा है तो आप खा सकते हो, पर ऑब्वियसली डिनर टाइम के बाद में भूख कम ही लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप 8 बजे तक अपना डिनर कर लोगे तो भी बेस्ट होगा। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा वेट, जैसे मैंने अपना फूड कंट्रोल किया, मेरा वेट अपने आप कम होता गया। मैं खुद शौक दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे कोई डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं सब खा रही हूँ। हाँ, मैं शुगर कंट्रोल कर गई, बस जहाँ मैं चॉकलेट पूरी खा जाती थी, आज मैं 2 पीसेस लेती हूँ सिर्फ चॉकलेट के। पूरी चॉकलेट तो अब मैं खाती ही नहीं, क्योंकि जब आप एक बार कंट्रोल स्टार्ट कर दो तो वो आपकी एक हैबिट बन जाता है। लेकिन एज चॉकलेट इज़ माई फेवरेट, सो उसको खाए बिना भी मैं रह नहीं सकती। मैं उसकी 2 बाइट्स हमेशा लेती थी। सो फ्रेंड्स, जो मेरे को बताना था कि मैंने ऐसा कुछ फॉलो ऑन नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ ट्रिक्स फॉलो ऑन नहीं करी। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझसे कहा, यार वेट लॉस तूने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, हमें बताओ हमें बताओ हमें बताओ। सो आई जस्ट थिंक दैट मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ, सबको कहूँ यार देखो मैंने ऐसे कम किया। और मैं आपको और भी अच्छे अच्छे हिंट्स आपको देती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, आप खुद देखोगे कि अगर आपका फूड कंट्रोल में है, आपका फूड कंट्रोल में है और आप एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको क्या हैवी लोड करना है या फिर कोई तामसिक भोजन करना है। घर का खाना खाओ, सिंपल एक्सरसाइजेस करो, स्कूल टाइम में पहुंच जाओ। स्कूल टाइम वाले एक्सरसाइजेस पीटी प्रिंसिपल सर कराते थे ना, तो वही पीटी रूटीन फॉलो करो। लेग्स का वर्कआउट आप जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। आप
खुद फील करोगे कि आपका वेट, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और आपका ऐसा कोई लॉस नहीं होगा। और हाँ फ्रेंड्स, जितना आप का वेट लॉस होगा, मतलब अगर आप अच्छे हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर रहे हो ना, तो आपके बॉडी पे ग्लो रहेगा। अगर आप अपने आप खाना कम करके, भूखे रह के, कमज़ोर भी लाके अपना वेट लॉस कर रहे हो, तो फ्रेंड उसमें आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं होगा। उसमें उल्टा आपकी बॉडी डैमेज होएगी, आपको पिंपल, एक्ने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप सोचते रह जाओगे यार मैंने ऐसा क्या किया, मैंने वेट ही तो लॉस किया। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने खाना कम करा तो आपके अंदर वीकनेस इतनी आएगी कि आपकी आपके आईज भी ना वीक हो जाएंगे। So friends, my weight loss journey is so inspirational for me. I hope आपको सुन के भी लगा होगा। So friend, आज से सोच लो, आपको करना है तो करना है। That should be your spirit कि यार मुझे आज से करना ही करना है, तो आप पक्का उसे कर जाओगे। कल के भरोसे मत बैठो, कल के भरोसे बैठोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। करना है तो शुरू कर दो, घर का खाना खा लो। That should be योर बेस्टिंग। आप करना चाहते हो ना तो आप कर ही लोगे। आपका तो इतना सा वेट होगा, मेरा जो वेट था वो था 100 kg एंड नाउ मैंने जो नाउ तो इज टू बी ऑल, मैं था 100 kg, देन मेरा अपने आप डाउन गया 80 kg, नाउ आई जस्ट रिड्यूस 20 kg, दैट इज टू बी 60 kg। तो जो मेरी वेट लॉस जर्नी थी 80 kg से 60 kg पे पहुंचने की, वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से फॉलो ऑन हुई। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और हाँ कुछ तो इंस्पिरेशन आपको मिली होगी, मोटिवेट तो आप हो ही होंगे, ऑब्वियस है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या फिर आपको कुछ कहना है, मैंने वीडियोस को लेकर कोई कमेंट करना है, कुछ करना है, तो आप प्लीज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो, थैंक यू माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड लव यू ऑल, बाय बाय।